हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने सीडीपी के पेपर में आने वाले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ कथन, मतलब ये वन लाइनर कथन होते हैं जो किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट ने या किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन ने बोले हुए होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम लोग देखेंगे कथन। तो ये फर्स्ट है, नवजात शिशु का मस्तिष्क नैतिक एवं अनैतिक रूप से तटस्थ रहता है। तो ये बात बोली थी लॉक ने। नेक्स्ट है, चरित्र आदतों का पुंज है, यानी कि हमारा जो चरित्र या करेक्टर जो भी होता है वो हमारी आदतें कैसी हैं उन सब का एक मिश्रण होता है, कलेक्शन होता है। तो ये बात बोली थी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। ये बात बोली थी मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, बुद्धि को किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि, 3 तरह की बुद्धियों में विभाजित किया था। तो ये है सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये किया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण को मापता है, ये बोला था बोरिंग ने। नेक्स्ट है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये बात बोली थी क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। नेक्स्ट है, सृजनशील व्यक्ति नहीं होता है जो इंद, इदम, अहम और पराहम, ये जिसमें होते हैं, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो 3 चीज़ें इसमें होती हैं वो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, तो का समन्वय रखता है, ये बात बोली थी फ्राइड ने। उसके बाद है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, ये बात बोली थी गुड ने। नेक्स्ट है, रुचि का अर्थ है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है। यानी कि जैसे अगर आपके पास कोई एक मोबाइल है तो आपको कोई दूसरा मोबाइल लेने का मन होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेम मोबाइल नया लेने का मन करोगे, पर कोई ऐसा नया मोबाइल लेने की कोशिश करोगे जो उससे ज़्यादा अच्छा है या उसमें कुछ नया है। यानी कि हमारी रुचि किसी भी चीज़ में इसलिए होती है क्योंकि दूसरी वस्तुओं में अंतर हो। तो ये बात बोली थी भाटिया जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये बात बोली थी स्किनर ने। उसके बाद है, मनोविज्ञान मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है, ये बात बोली थी मॉर्गन ने। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रिया का अध्ययन करती है, शारीरिक नहीं। जो मनोविज्ञान है वो केवल हमारे मस्तिष्क के मानसिक क्रिया का अध्ययन करती है, शारीरिक क्रिया का नहीं करती, ये बात बोली थी जलोटा ने। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये बात बोली थी डेबूर ने। नेक्स्ट है, बुद्धि बोध पर आधारित है, ये बात बोली थी अल्फ्रेड बिने ने। ये बहुत बार आ चुका है, बुद्धि बोध पर आधारित है। उसके बाद है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये बात बोली थी BS झा ने। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बात बोली थी जीन पियाजे ने। अगला है, इसी में अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यानी कि कोई भी किसी भी इंसान का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, यानी कि वो इंसान हमें बाहर से कैसा दिख रहा है उस चीज़ का हम लोग नकल कर रहे हैं, तो ये बात बोली थी रेबर्न ने। उसके बाद नेक्स्ट है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये बात बोली थी रॉस ने। वातावरण यानी कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि जिससे हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें होती हैं वातावरण में। तो वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये बात बोली थी रॉस ने। नेक्स्ट है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्ति की विभिन्नता से अधिक प्रभावित होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना योग्य है इस बात की बजाय हम लोग ये देखते हैं कि उसमें वो दिखने में कैसा है या फिर और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये बात बोली थी टॉयलर ने। तो ये सारे ऐसे कथन हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये देख लेना और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।